नमस्कार बच्चे, कैसे हो सब। चलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत में काव्य समझेंगे। काव्य का नाम है प्रभात वर्णनम। उनका हिंदी में अनुवाद है सुबह का वर्णन। प्रभात यानी कि सुबह। तो देखो बच्चों, प्रातःकाल होते ही प्रकृति के तत्व मानो आलस्य त्याग कर उठ खड़े हो। इस प्रकार उनके जीवन में नव संचार होता है। पंछी आकाश में उड़ने लगते हैं। मनुष्य भी निद्रा और तंद्रा त्याग कर अपने अपने काम में लग जाता है। तो बच्चों, यहाँ ऐसे ही रमणीय और सुंदर प्रभात का वर्णन किया गया है। तो चलो बच्चों, अब हम काव्य पढ़ेंगे और उनका हिंदी में अनुवाद करेंगे। चंद्रम अस्तम गच्छति, सूर्यः उदयं गच्छति, परितो भवति प्रकाशः, मंदं चलति समीरः, मधुपो भवति सधीरः। अनुवाद। चंद्रमा ढल जाता है, सूर्य उगता है, प्रकाश चारों ओर फैलता है, हवा धीरे धीरे चलती है, भंवरा धैर्य धारण करता है। तो देखो बच्चों, आपको पता ही है, जब सुबह होते हैं तब चंद्र है वह अस्त हो जाता है और सूर्य का उदय होता है और चारों ओर रोशनी छा जाती है, यानी कि हमें प्रकाश मिलता है और हवा होती है वह धीरे धीरे चलती है। चंद्र यानी कि चंद्र, अस्तम यानी कि ढलना, गच्छति यानी कि जाता है, सूर्य यानी कि सूर्य, उदयम यानी कि उगता है, गच्छति यानी कि है, परितो यानी कि चारों ओर, प्रकाशः यानी कि प्रकाश, भवति यानी कि फैलता है, मंदम यानी कि धीरे धीरे, चलती यानी कि चलती है, समीरः यानी कि हवा वायु, मधुपो यानी कि भंवरा, सधीरः यानी कि धैर्य धारण, भवति यानी कि करता है। कलिका वृंदम विकसति, लतिका वृंदम विलसति, निद्रा तंद्रा भगना। कलिया का एक गुच्छा खिलता है, लताओं के समूह शोभते हैं, नींद और सुस्ती दूर हो जाते हैं। कलिका वृंदम यानी कि कलियों का समूह, कलियों का गुच्छा, विकसति यानी कि खिलता है, लतिका वृंदम लताओं के समूह, विलसति यानी कि शोभते हैं, अच्छे लगते हैं, निद्रा यानी कि नींद, तंद्रा यानी कि सुस्ती, भगना यानी कि दूर हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, जब सुबह होती है तब कलियों का समूह है वह खिलता है और लताओं के समूह अच्छे लगते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी जो सुस्ती सुस्ती यानी कि आलस दूर हो जाती है और नींद भी उड़ जाती है। जनता कर्मणि लग्ना, सकले नव उल्लासः, वदने वदने हासः। अनुवाद। लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, हर जगह नई खुशी है और हर चेहरे पर हंसी। तो जनता यानी कि लोग, कर्मणि यानी कि काम में,
लगना यानी कि लग जाते हैं। शकले नवा उल्लास, उल्लास यानी कि खुशी। शकले यानी कि हर जगह, पूरी दुनिया में। नौ यानी कि नई। वदने वदने हर चेहरे पर। हाशह यानी कि हंसी है। तो देखो बच्चों, जब सुबह होती है तब मनुष्य अपने अपने काम में लग जाते हैं। हर जगह यानी कि पूरी दुनिया में नई खुशी होती है और सबके चेहरे पर हंसी होती है। पथि पथि जनसञ्चारः नुपुररव झङ्कारः विटपे खगकुलरवः चरितुं चलिता गावः। अनुवाद। हर सड़क पर बहुत सारे लोग हैं। झंझार की आवाज की झंकार सुनाई देती है। पेड़ों की शाखाओं पर पक्षियों की कलरव सुनाई देती है। गाय चर रही है। पथि पथि यानी कि हर सड़क पर। जनसंचार यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों की अवर जवर होती है। नुपुर यानी कि झांझर। रव यानी कि आवाज। झंकार यानी कि उनकी आवाज, झंकार सुनाई देती है। विटपे यानी कि पेड़ों की शाखाओं। खग यानी कि पक्षियों। कुलरवह यानी कि उनकी आवाज, उनका कलरव। चरितुम, चरितुम यानी कि चर रही है। गावह यानी कि गाय। चलिता यानी कि जा रही है। तो देखो बच्चों, आपको पता ही है कि जब सुबह होती है तब क्या क्या होता है। तो देखो, जब सुबह होती है तब हर सड़क पर बहुत सारे लोग की अवर जवर होती है। यानी कि झांझर की आवाज की झंकार सुनाई देती है और पेड़ों की शाखाओं पर जो पक्षियाँ होते हैं उनकी आवाज भी सुनाई देती है। और जो गाय होती है वह चारा चरने के लिए जाती है। हस्ते हस्ते पत्रम वदने वदने स्तोत्रम खेलति बालक वृंदम गीतम गायम गायम। अनुवाद। हर भक्त के हाथ में एक पत्र पुष्प होता है और प्रत्येक भक्त के मुंह पर स्तोत्र और एक भजन होता है। बच्चों का समूह गीत गाकर खेलता है। हंसते हंसते यानी कि हाथ में। पत्रम यानी कि पत्र और पुष्प। वदने वदने यानी कि मुंह पर। स्तोत्रम यानी कि स्तोत्र, भजन गाते हैं। खेलती यानी कि खेलता है। बालक वृंदम यानी कि बालक का समूह। गीतम यानी कि गीत। गायम गायम यानी कि गाता है। तो देखो बच्चों, सुबह का समय ही ऐसा होता है कि हर भक्त के हाथ में एक पत्र और पुष्प होता है। तो आपको पता ही है, हम फूल लेकर कहाँ पे जाते हैं। तो हर भक्त सुबह होते ही फूल लेकर मंदिर में जाते हैं। और सुबह हम मुंह पर स्तोत्र यानी कि सुबह हम भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और आपको पता ही है, बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। तो देखो बच्चों, सुबह का वातावरण इतना अच्छा होते है कि हम खुश खुशहाल होकर गीत गाते हैं। इसी तरह बच्चे भी खुश होकर खेलते हैं और साथ में
गीत गाते हैं। तो देखो बच्चों, इस काव्य में सुबह का वर्णन किया गया है। सुबह का वर्णन बहुत ही आह्लादक होता है। आपको पता ही है कि सुबह होते ही क्या क्या परिवर्तन आता है। तो सुबह होते ही चंद्र अस्त हो जाता है और सूर्य उदय हो जाता है और सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है और सुबह की वायु यानी कि हवा धीमी होती है। सुबह होते ही कलियां खिलती है और हम भी आलस और नींद का त्याग कर देते हैं और अपने अपने काम में सभी लोग लग जाते हैं। सबके चेहरे पर बहुत आनंद होता है।